एक समय की बात है। राजेश नाम का एक व्यक्ति दिल्ली में रहा करता था। उसकी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान पर 4-5 कर्मचारी काम किया करते थे। वो स्वभाव से बहुत दुष्ट व्यक्ति था। वो अपने कर्मचारियों को समय पर उनकी सैलरी भी नहीं देता था और त्योहारों के समय पे उनसे ज़्यादा काम कराता था, ना उनको छुट्टी देता था और ना ही उनको उनके घर ले जाने के लिए कुछ मिठाई भी देता था। उसका स्वभाव बहुत दुष्ट था। लेकिन उसकी एक खास बात यह भी थी कि उसके पास में एक तालाब था, जहाँ पर वो बचपन से रोज मछलियों को दाना डालता था। अपने दुकान से बची हुई मिठाई और आटे की गोलियां वो डेली मछलियों को दिया करता था। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो मछलियों को खाना डालना नहीं भूलता था। ये उसकी एक अच्छाई भी थी। फिर एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यम के दूत उसे यमलोक ले गए, लेकिन यमराज ने कहा, ये नरक में रहने योग्य नहीं है, इसको स्वर्ग भेज दो। तो उन दूतों ने कहा, महाराज, इसने अपने कर्मचारियों पर और आसपास के लोगों पर इतना अत्याचार किया है, ये स्वर्ग में जाने योग्य क्यों है? आप ये हमें बताइए। तब यमराज ने कहा, इसने अपने जीवन में एक अच्छा कर्म किया है। वो अच्छा कर्म ये है कि ये रोज डेली मछलियों को दाना दिया करता था, उनका पेट भरता था। यही इसका एक अच्छा कर्म है, जिस वजह से ये नरक में नहीं रह सकता, इसको स्वर्ग मिलेगा। तो रमेश ने सोचा, अगर मेरा एक अच्छे कर्म करने से मुझे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, तो अगर मुझे दोबारा कभी जन्म मिले तो मैं और ज्यादा अच्छे कर्म करूंगा ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। उसके बाद उसे और अधिक अमीर परिवार में जन्म मिला। उसे अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। उसको ध्यान में रखकर उसने सभी जीव मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छे कर्म किए और सबके साथ खुशी से रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तभी हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।